हिस्ट्री में देखा जाए तो दोस्तों स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा हादसा एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ पेश आया था। इस गलती का अंदाज़ा तो तब हुआ जब 18 स्काई डाइवर प्लेन से कूद चुके थे और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। प्लेन से कूदने के बाद 18 के 18 स्काई डाइवर्स की सारी एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई। ये सारे एक्सपीरियंस स्काई डाइवर थे, लेकिन बदकिस्मती से इनका सालों भर का एक्सपीरियंस भी यहाँ किसी काम का नहीं आ सका। इस हादसे में 16 स्काई डाइवर मारे गए और बचने वाले 2 डाइवर ने जो कहानी सुनाई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। हमारे वीडियो में एक दफ़ा फिर से आप लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, इस हादसे को आज दुनिया के एक एरी डिज़ास्टर के नाम से जानती है। लेक एरी अमेरिका की हायो में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं लेक है। साउथ में 13 किलोमीटर दूर और ओटनर एयरपोर्ट के जाने एक छोटी सी लहर है। 27 अगस्त 1967 वाले दिन इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स आ पहुँचे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल होने वाला P-25 बॉम्बर प्लेन, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था, उन्होंने ही इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट देने की ऑफ़र की थी। जब स्काई डाइवर एक एक करके प्लेन में बैठना शुरू हुए तो B-25 बॉम्बर ने एक जगह कम पड़ने लगी और पायलट ने ओवरवेट के खदशे की वजह से लास्ट मोमेंट पर सिर्फ 20 डाइवर्स को ही सिलेक्ट किया। ये सिलेक्शन डाइवर्स के एक्सपीरियंस और स्किल लेवल पर की गई थी। बचने वाले 10 डाइवर्स को अपनी सिलेक्शन न होने की वजह से अफसोस तो हुआ, लेकिन उनको क्या मालूम था कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचा सकता है। प्लान ये था B-25 बॉम्बर ओटनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल घूमता हुआ 20,000 फीट तक जाएगा और इसी एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद वो मज़ीद ऊपर जाएगा और 30,000 फीट की ऊंचाई से आखिरी 2 डाइवर जंप करेंगे। इन तमाम डाइवर्स को पैराशूट की मदद से वापस लैंड भी ओटनर एयरपोर्ट पर ही करना था। मौसम की ख़राबी की वजह से फ्लाइट सुबह को तो टेक ना कर सकी, लेकिन दोपहर के 3 बजे B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ कर लिया। प्लेन में बैठे तमाम डाइवर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि एक तो उनको फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरा बॉम्बर प्लेन से जंप करने का इनका पहला एक्सपीरियंस था। B-25 के टेक ऑफ के बाद एक छोटा 180 प्लेन भी उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। इसको 12,000 फीट की रहकर स्काई डाइवर्स की छलांगे कैमरा में कैप्चर करनी थी। उधर B-25 जिसमें डाइवर्स मौजूद थे वो स्पाइरल करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। मौसम की ख़राबी की वजह से दोनों जहाज़ों के पायलट्स करीबी एयरपोर्ट में ट्रेन कंट्रोल के साथ कनेक्टेड थे, जो उनको उनकी लोकेशन बता रहे थे। फाइनली 1 घंटे के बाद B-25 बॉम्बर 20,000 की फीट एल्टीट्यूड के ऊपर पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर को रेडियो किया और अपनी लोकेशन पता की। उस दौर में GPS टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लिहाजा अगर मौसम ख़राब हो तो पायलट्स को कंट्रोल टावर से मदद लेना पड़ती थी। कंट्रोल टावर ने B-25 की पायलट को बताया कि वो ओटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है और इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक B-25 की लोकेशन मैप पर कुछ यूँ थी, यानी अब वो ड्रॉप जोन के करीब पहुंच चुके थे। इसके ठीक 1 मिनट के बाद सेसना 180 पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और B-25 के हिसाब से अपनी लोकेशन पता की। क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से सेसना के पायलट को B-25 दिख नहीं रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सेसना के पायलट को बताया कि वो B-25 से 9 किलोमीटर दूर है, यानी मैप में देखा जाए अगर B-25 की लोकेशन ओटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर थी तो सेसना की लोकेशन B-25 से 9 किलोमीटर पीछे और ओटनर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर थी। चंद मिनटों के बाद 20,000 फीट की ऊंचाई पर B-25 के पायलट ने दोबारा से अपनी लोकेशन मालूम की और इस बार कंट्रोल ने उनको बताया अब वो ओटनर तो बिल्कुल पहुंच चुका है। इसी के ऊपर पायलट ने 18 स्काई डाइवर्स को जंप करने का इशारा दिया। वो छोटी सी गलती जो स्काई डाइवर की जान लेने वाली थी वो असल में हो चुकी है, पर फिलहाल मालूम किसी को नहीं है।
इस ऊंचाई में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। इसी वजह से तमाम स्काईडाइवर्स ने अपने ऊपर जंप सूट की एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाई हुई थी। तमाम स्काईडाइवर ने एक साथ B-25 से छलांग लगा ली ताकि फ्री फॉल के दौरान वो एक साथ अपनी इंफॉर्मेशन बना सके। इस वक्त उनके अपने नीचे बादलों की एक लेयर दिख रही थी और उनको अपने पैराशूट्स बादलों को क्रॉस करने के बाद ट्राई करने थे। वो सारे अपने फ्री फॉल को एंजॉय करने लगे, लेकिन जब उन्होंने बादलों की मोटी लेयर को क्रॉस कर लिया तो उन सब के एक्साइटमेंट अचानक से खौफ में बदल गई। वो क्या देखते हैं कि उनके नीचे ज़मीन नहीं बल्कि दूर दूर तक लेक एली का गहरा पानी है। इस वक्त उनकी ऊंचाई करीब 3000 फीट ही थी और सब ने फ़ौरन अपने पैराशूट डिप्लॉय कर लिए, इस उम्मीद में कि शायद वो किसी तरह लेक के बॉर्डर तक ज़मीन के करीब ही पानी में लैंड कर पाएँ। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। जिस जगह उन्होंने पानी में लैंड किया वो ज़मीन से कम 10 किलोमीटर दूर थी। उनका ख्याल था कि वो पानी में लैंड करने के बाद फ़ौरन अपनी हार्नेस से निकलेंगे और तैरकर मदद का इंतज़ार करेंगे, लेकिन जैसे वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने जो गर्म कपड़ों की लेयर पहन रखी थी उनके वज़न की वजह से उनका पानी के ऊपर तैरना बिल्कुल भी नामुमकिन था। इनमें से 2 डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड करने से पहले ही अपने जूते और फालतू वज़न उतार दिया था। सिर्फ यही 2 डाइवर थे जो कुछ देर तक पानी में तैर सके और बाद में इनको रेस्क्यू कर लिया गया। बकाया 16 डाइवर्स अफसोस के साथ ज़िंदा नहीं बच सके और उनकी बॉडीज़ अगले कई दिनों तक किसी को भी नज़र नहीं आई। आखिरी बॉडी को 1 हफ्ते के बाद रिकवर किया गया था। इस हादसे ने दुनिया भर के लोग हेडलाइंस बना ली थी और इसी हादसे की असल वजह जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई। ये मालूम करना था कि B-25 ने इनको कहाँ ड्रॉप किया था और इसने गलती किसकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना था कि जिस वक्त B-25 ने इसका ड्राइवर्स को ड्रॉप किया था उस वक्त वो ज़मीन के ऊपर लेक एरी से 10 किलोमीटर अंदर ऑर्डिनर एयरपोर्ट के ऊपर थे। उनका मानना था कि तेज़ हवाओं की वजह से इसके ड्राइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी तक जा पहुंचे हैं। असल में हो ये भी सकता था कि वाकई इसके ड्राइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी लेक हो गए हैं, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए ATC की बात मान भी लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हवाओं ने इसके ड्राइवर्स को टोटल 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट किया था। 10 किलोमीटर ऑर्डिनर एयरपोर्ट से लेक एरी तक और 10 किलोमीटर लेक एरी से मज़ीद अंदर। एक्सपर्ट ने उस दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग की ऊंचाई से जब रफ कैलकुलेशन किया तो मालूम पड़ा कि डाइवर्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर तक ही ड्रिफ्ट कर सकते थे। यानी ATC के बयान में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। ये तो था ATC का क्लेम, पर B-25 और सेसना प्लेन के पायलट का कहना था हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल आई कि जिस वक्त दोनों पायलट ने ATC से अपनी लोकेशन पूछी थी उस वक्त कंट्रोलर्स की शिफ्ट चेंज हुई थी और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 को जो लोकेशन बताई थी वो असल में सेसना की लोकेशन थी। यानी जब B-25 के पायलट को ये बताया गया कि वो ऑर्डिनर एयरपोर्ट के ऊपर हैं, असल में उस वक्त सेसना 180 एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक एरी के ऊपर था। इसके अलावा डाइवर्स और पायलट से ये गलती हुई कि उन्होंने एविएशन के लॉज के खिलाफ जाकर टारगेट को देखे बगैर जंप किया था। 16 पायलट्स की याद में अगले 2 सालों तक दूसरे स्काईडाइवर्स फ्लोटिंग इक्विपमेंट पहनकर खुद को जानबूझकर लेक एरी में लैंड करवाते थे। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा इसके डाइवर्स के लिए ये रूल बना दिया गया कि वो किसी भी पानी से 50 किलोमीटर दूर ही जंप करेंगे। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में।